और इन्होंने बताया था कि असम्बलियाँ जो हैं वो टूटने वाली हैं और भी मामलात पर इन्होंने काफ़ी अपनी पेशन गोइयाँ की थी। कहा था कि खान साहब को पिछले प्रोग्राम में कहा था कि असम्बलियाँ तहलील कर देनी चाहिए, देर कर रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। अवाम एक डेढ़ महीने में जुलूस निकाल देगी इनका। इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब की आपस में बड़ा अच्छा मजबूत शेक हैंड हो चुका है। मैं तो यही कहूँगा, पाकिस्तान के जवानों तैयार हो जाओ, इलेक्शन आना लेने। इलेक्शन का एग्जैक्ट डेट आप क्या देते हैं पेशन गोई के हिसाब से? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल पामिस्ट एंड एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान साहब। लास्ट टाइम हमने एक पेशन गोई इनसे करवाई थी और इन्होंने बताया था कि असम्बलियाँ जो हैं वो टूटने वाली हैं और भी मामलात पर इन्होंने काफ़ी अपनी पेशन गोइयाँ की थी। एम.ए. शहजाद खान की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोडिक्शंस करते हैं, इंटरनेशनल पामिस्ट हैं और पूरे ममालिक जितने भी हैं वहाँ पर इन्होंने दौरे भी किए हुए हैं और दूसरे ममालिक की भी इन्होंने प्रेडिक्शंस की हुई हैं। जानते हैं आज एम.ए. शहजाद साहब से कि ये अब कौन सी पेशन गोइयाँ लेकर आए। असम्बली के वाले से भी बात इनसे हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अब क्या पेशन गोई करेंगे इस बार आप? 41 पेशन गोइयाँ पहले ही आपकी ठीक हो गई हैं, कुछ आपने इस चैनल पे भी पेशन गोइयाँ की हैं। अब आप फ्यूचर में क्या मामलात और मज़ीद देखते हैं असम्बली के हवाले से भी और दूसरे हवाले से भी? बड़ा अच्छा सवाल है आपका और मैं ये समझता हूँ, पहले तो हम असम्बली के हवाले से बात करते हैं। मैंने कहा था कि खान साहब को पिछले प्रोग्राम में कहा था कि असम्बलियाँ तहलील कर देनी चाहिए, देर कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो फिर हुकूमत को फ़ायदा। लेकिन आज मैंने जब हुकूमत का भी जायचा बनाया है तो मुझे ये लगता है कि अब हुकूमत भी भागना चाहेगी क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। अवाम एक डेढ़ महीने में जुलूस निकाल देगी इनका। तो हुकूमत अब सियासी शहीद होना चाहती है और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब की आपस में बड़ा अच्छा मजबूत शेक हैंड हो चुका है और ये बहुत जल्दी इसी महीने में आपको नज़र आएगा कोई कार्ड शो करने लगे। अच्छा, मतलब वो किस हद तक होगा? मतलब आवाम को, पाकिस्तानियों को या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किस हद तक उसमें रिलीफ मिलेगा? देखें जी, रिलीफ तो उसी वक्त मिलेगा जब इमरान खान साहब हुकूमत में आएंगे और हुकूमत में वो इंशाल्लाह आएंगे और इलेक्शन जो नेक्स्ट ईयर है उसमें वो आएंगे और जीतेंगे। फिर एक डेढ़ साल के बाद खान साहब हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान को खड़ा कर देंगे। जो आपका पंजाबी में डायलॉग है ज़रा इलेक्शन के हवाले से, वो भी ज़रा नाजरीन को बताएं। आप शेर व शायरी भी बड़ी आला किस्म की करते हैं। मैं तो यही कहूँगा, पाकिस्तान के जवानों तैयार हो जाओ, इलेक्शन आना लेने तो सब नू हरा देना है। अच्छा, इलेक्शन का एग्जैक्ट डेट आप क्या देते हैं पेशन गोई के हिसाब से? मंथ या डेट कोई दे रहे हैं? मेरा माइंड तो मार्च टू मई ही बना हुआ है और इस पर मैंने बड़ा, और मैंने ये बात 6 महीने पहले ही की थी कि मार्च टू मई। और अब अगर आप गौर करें, जो इमरान खान साहब भी इसी में डेट मांग रहे हैं और जितने भी अगर आप शो सुने उस पर भी इसी महीनों पे बात हो रही है और ये पेशन गोई मैंने 6 महीने पहले की हुई है। अच्छा, 6 महीने पहले आप बता चुके हैं। तो मार्च टू मई मतलब इलेक्शन जब होंगे उसमें और कौन कौन सी पार्टीज़ जो हैं वो हिस्सा इस बार लेती हुई आपको भी नज़र आ रही हैं और मुकाबला टक्कर का होगा, वन साइडेड होगा? बड़ा अच्छा सवाल। पहले एक पेशन गोई और बताऊँ, मेरी अभी कल एक और पूरी हुई है। मैंने कहा था 3 महीने पहले कि जी ये बल्दियात जो है आज़ाद कश्मीर में इमरान खान साहब जीत जाएंगे, वो जीत गए। सर, आप, मैंने कहा पूछा आपसे कि जब इलेक्शन होंगे और कौन कौन सी नई पार्टीज़ आपको आती हुई नज़र आ रही हैं और टक्कर का मुकाबला देखते हैं कि वन साइडेड मुकाबला देखेंगे आपके हवाले से जो आपकी पेशन गोई है? मैं ये समझता हूँ कि 1 to 1 ये कोई भी नहीं लड़ेंगे। जैसे नून, पीपल्स पार्टी, JUI, इस तरह ANP वगैरह ये जम होके मुकाबला करेंगी। नहीं, खान तो 90% सीटें ले जाएगा, तो ये जम होके आपस में मुकाबला करेंगे तो फिर भी खान जो है 2/3 सीटें ले जाएगा। और एक बात और है कि मैं ये भी पेशन गोई दे रहा हूँ कि काफ और PTI भी जम हो जाएगी, जम होके इलेक्शन लड़ेगी। अच्छा जी जी, मतलब आपस में मर्ज हो जाएगी, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ, ऐसे ही देख रहा हूँ मैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये देखेंगे आप, अभी तो हम इसको हटा नहीं सकते क्योंकि अगर हम ये 10 अभी जम कर दें तो 10 सीटें जो काफ की हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, हुकूमत चली। तो ये काम सारा हो जाए फिर दिखाते हैं आपको। जी, मतलब 2023 आप पाकिस्तानियों के लिए क्या देखते हैं? कोई पॉजिटिव बात जो पाकिस्तानी हैं उनको बताएंगे? देखें, अभी तो मुल्क बड़ा मुश्किल हालात में है। जैसे कि IMF जो है पैसा नहीं दे रहा, अपनी शराइत बड़ी सख्त रखी हैं। अगर हुकूमत उन शराइत पे अमल कर ले और पैसा आ जाए
तो अवाम पिस जाएगी, ये तो जलसे जुलूसों में आ जाएगी। नंबर 2 जो है वो ये कि दूसरे ममालिक भी कर्जा नहीं दे रहे, वो उसी सूरत में देंगे जब IMF देगा। तो हुकूमत तो दोनों तरफ फंस गई है। आइंदा आने वाले जो महीने हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए मैं अच्छे नहीं देख रहा। ये तो मैंने बात कर दी है, जब खान साहब आएंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेंगे, खान पे ट्रस्ट करेंगे और पैसा आएगा और फिर इधर बिजनेस होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेंगे। ये उसी सूरत में होगा। अभी इस गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर रही ओवरसीज़ पाकिस्तान। आपने तो कहा था गवर्नमेंट जो है वो मतलब पॉजिटिव वे में आपको नज़र आ रही है कि हुकूमत काम करेगी, आप ये कह भी रहे थे, तो उस हवाले से आप एकदम अपने बयानात आपने बदल लिए हैं, वो क्या वजह? मैंने मुल्क की माशियत के हवाले से बयान बदल दिया फौरी, क्योंकि माशियत मुझे अगले 2-3 महीनों में, क्योंकि मैंने माशियत का जायचा नहीं बनाया हुआ था, आज मैंने माशियत का जायचा भी सामने रखा हुआ है, तो उस पर भी मैंने कहा कि अब हुकूमत जो है भागने की तैयारी में बैठी हुई है कि भागना कैसे। अच्छा, यानी कि आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन में लोग सपोर्ट नहीं करेंगे किसको? हुकूमत को। देखिए उनके अपने जो चाहने वाले हैं, अगर मिसाल है एक हलके में 3 लाख वोटर्स हैं तो उसमें खान तो 2 लाख ले जाएगा, वोटर तो 1 लाख जो है दूसरी पार्टियों में डिवाइड होगा। जी अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि आप समझते हैं कि जैसे PDM बनी थी, इसी तरह खान साहब भी कोई इस तरह की पार्टीज़ बनाएंगे जिसमें आपने बताया काफ लीग मर्ज होगी, और भी कोई पार्टीज़ खान के जुड़ने के इम्कानात हैं कि सिर्फ ये 2 पार्टीज़ एक बन के सामने आएंगी? देखें जी, बात ये है, एक शेख रशीद साहब की भी पार्टी है, वो अवामी पार्टी, वो भी उन्हीं की पार्टी है, समझ लें, क्योंकि वो भी क्या कहते हैं उस पर अपना उम्मीदवार नहीं आएगा ना PTI का, वो खुद ही आएंगे और वो जीत जाएंगे। इसी तरह ये एडजस्टमेंट्स भी होंगी, सीट्स एडजस्टमेंट। जी अच्छा, उसके बाद खुशहाली है? जी हाँ, इंशाल्लाह खुशहाली है। चलिए नाजरीन, MA शहजाद खान साहब ने तो पेशन गोइयाँ की हैं, देखते हैं कि आगे इनकी पेशन गोइयाँ किस हद तक ठीक होती हैं, क्योंकि जो मामलात हैं इस टाइम इलेक्शंस का भी ये मार्च और मई का कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू इनके, क्योंकि इन्होंने जो जायचे बनाए हैं उस हवाले से ये बता रहे हैं। बेसिकली जो MA शहजाद खान साहब ने अपने नॉलेज के हवाले से ये बात बताई है, और ये नॉलेज खान साहब की अगर मैं बात करूँ, शहजाद खान साहब की, तो ये इंडिया में भी जाके इस नॉलेज को पढ़ा कर आए हैं, बाकी दूसरे ममालिक में भी जाके पढ़ा कर आए हैं, वो भी इनसे जानते हैं कि सर ये नॉलेज कैसे मतलब लोग सीख सकते हैं। हिंदुस्तान में तो एक यूनिवर्सिटी है बनारस यूनिवर्सिटी, उसमें ये डिपार्टमेंट है एस्ट्रोलॉजी का। अब तो मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वाली, अच्छा उसके अंदर भी एक डिपार्टमेंट ये आ गया इससे रिलेट। अच्छा, इसे पढ़ाया भी जाता है। दूसरी चीज़ ये एक पेशन गोइयाँ होती हैं, जैसे आप वेदर की पेशन गोई लेते हैं, रात को TV पे सुनते हैं कि जिस वो बारिश हो सकती है, होगा इज़ नॉट हो सकता है, इज़ ए प्रिडिक्शन। दूसरी चीज़ ये साइंस है, हम स्टार्स और प्लैनेट्स पे बेस करके ये बातें करते हैं, नॉलेज ऑफ जफर की बेस पे हम ये बातें करते हैं। और ये पेशन गोइयाँ लेना, एक आदमी है डबल माइंडेड हुआ है कि यार मैं ये काम करूं ना करूं, मैंने बाहर जाना है नहीं जाना है, मेरी शादी होनी है नहीं होनी है। ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, एक पामिस्ट के पास जाना चाहिए, वो आपको गाइड कर सकता है कि यार आप पे कोई जादू नहीं है, आपका मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, या आपने प्रोफेशन ठीक नहीं लिया हुआ, आप इसको चेंज कर लें, या आप बाहर इस उम्र में आप जाएंगे वहाँ पे कामयाबी है, ये टाइम इतने लेके इस तक ये सही नहीं है अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स, और उसके बाद वो प्लैनेट्स आपके ठीक होंगे, कामयाब होंगे। तो मशवरा तो सुन्नत होता है, और मशवरा भी उससे लेना चाहिए जो उस चीज़ को जानता हूँ। सर बड़ा अच्छा आपने यहाँ पे डिफाइन किया है और लोगों को वेयर भी किया है इस हवाले से, क्योंकि आपने अपने फ्लैक्स पे भी लगाया हुआ है ओनली गॉड नोस बेटर। और बिल्कुल, और मैं तो ये कहता हूँ कि सूर्य बुरूज है, अल्लाह पाक ने बुर्जों की कसम खाई है, सूर्य कमर है, चांद की कसम खाई, सूर्य शम्स है, सूर्य शम्स में अल्लाह पाक ने सूरज की कसम खाई है। उसके बाद एक सूर्य ज़ारियात है, उसकी आयत नंबर मेरे ज़हन में नहीं है, उसके उस आयत का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, तर्जुमा नहीं पूरा रेगुलर में अल्फाज में आगे पीछे हो सकता है। मफ़हूम यह है कि हमने दिन को रात से बदला और रात को दिन से बदला, इसमें सूरज चांद सितारे आपकी रोशनी और रहनुमाई के लिए रखे हैं। जी, और वो नॉलेज है जो आपने सीखा हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाजरीन, MA शहजाद खान साहब की प्रेडिक्शन आपने देखी है, देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या इनकी प्रेडिक्शन ये ठीक होती है कि नहीं होती, फैसला आप लोगों ने करना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार दूर दीजिएगा। अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।